यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस साहब, यहाँ पे आप एक जो नोटिफिकेशन है देख सकते हैं। मैंने त्रिपुरा की वेबसाइट ओपन कर रखी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट त्रिपुरा। तो यहाँ पर आपको जो जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर एज़ पर दैट एक गुड न्यूज़ भी है। जो भी लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे थे त्रिपुरा एग्ज़ाम के लिए, और ये जो अभी वैकेंसी निकली है, टोटल 100 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट में साफ साफ कहा गया है कि ये 11 मंथ के लिए है, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। बट यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है, 34,700 पर मंथ के हिसाब से पे किया जाएगा। और जो भी यहाँ पर है देखिए साफ साफ कहा गया है, कैंडिडेट्स हु आर परमानेंटली रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो यहाँ पर ओनली जो लोग परमानेंट रेसिडेंशियल हैं त्रिपुरा के, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल। एज़ पर दैट जो यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन है SC ST PWD वो है 5 साल का। दैट मीन्स यदि आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 45 ईयर्स तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ देन अगेन ध्यान से सुनिए कि जो भी लोग त्रिपुरा के रहने वाले हैं, परमानेंट आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है, एज लिमिट आपको बता दी गई है 40 साल है। SC ST PWD वाले 5 ईयर और एज रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर जो 100 पोस्ट हैं, इनमें से SC 17, ST 31 और जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड की 52 पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका GNM हो, BSc नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, लेकिन साथ ही साथ आपका त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो। एंड आपको बंगाली आनी चाहिए और कोक बोरक जो त्रिपुरा की लोकल लैंग्वेज है वो भी आनी चाहिए। तो यदि ये डिज़ायरेबल है, बट जो लोग परमानेंट वहाँ के रेसिडेंशियल हैं उनको ये दोनों लैंग्वेज आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेक्शन यहाँ पर आपका जो आपने 10th क्लास 12th क्लास GNM BSc नर्सिंग में जो आपके मार्क्स आए हैं, एज़ पर दैट आपका सिलेक्शन होना है। दैट मीन्स यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपना इंटरव्यू क्लियर करना होगा। अब आपका सिलेक्शन किस बेस पर हो गए, देखिए इन्होंने 2 क्राइटेरिया सिलेक्ट किए हैं। पहला है आपका API क्राइटेरिया, जिसमें 50% होगा। क्या होगा? 50%। दूसरा 50% आपका इंटरव्यू बायबा वॉइस के थ्रू होगा। इंटरव्यू होगा या आपका बायबा होगा। तो यहाँ पर जो टॉप API स्कोर्ड कैंडिडेट्स होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर कि जितनी वैकेंसी हैं, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर 1 वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट का रेशियो है जो लाया जाएगा। 1/3 मतलब 1 पोस्ट फॉर 3 कैंडिडेट रेशियो यहाँ पे रखा गया है। तो अब जो API आपका स्कोर है वो कैसे निकल के आना है? माध्यमिक, यहाँ पर ये देखिए पैरामीटर्स हैं, स्लैब और मैक्सिमम स्कोर हैं। माध्यमिक का मतलब है यहाँ पर आपकी 10th क्लास। यहाँ पर आपके यदि 70% से ज़्यादा नंबर रहे हैं और 70.532 अबव 70 से ज़्यादा रहे तो आपको मैक्सिमम 10 स्कोर दिए जाएंगे। यदि आपके 60% से 70% के बीच में आते हैं तो 7 मार्क्स, 50% to 60% के बीच में तो 4 मार्क्स। इस तरीके से आपका यहाँ वाला स्कोर है जो कैलकुलेट होगा। लेट्स से किसी कैंडिडेट के 65% हैं, 65% हैं, तब उनको यहाँ पर 7 मार्क्स दिए जाएंगे। जो स्लैब है यहाँ पर वो इस तरीके से हैं। फिर आपकी बात आती है 12th की। 12th की आप में यदि 10 नंबर दिए जाते हैं आपको, यदि 70% से ज़्यादा हो, 60 to 70% में 7 मार्क्स और 50 to 60 के बीच में 4 मार्क्स आपको यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। फिर तीसरा पैरामीटर 30 मार्क्स का है, जिसमें आपके GNM BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc के हैं जो मार्क्स आपके फाइनल जो आपकी मार्कशीट बन के आती है 4 साल के बाद की, उस मार्कशीट में आपके पता चलेंगे। यदि जिन भी कैंडिडेट्स की GNM BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में 70% या उससे ज़्यादा हैं तो उनको पूरे 30 मार्क्स दे दिए जाएंगे। जिनकी 60% to 70% है तो 21 मार्क्स, 50 to 60% है तो 12 मार्क्स। क्योंकि बिलो 50 में पासिंग ही कैटेगरी में आप कंसीडर नहीं होते हैं नर्सिंग में, तो यहाँ पर आपको ये है जो क्राइटेरिया रखे गए हैं। क्लियर है?
तो टोटल API स्कोर आपका इस तरीके से निकलेगा। 10th के 10 मार्क्स, 12th के 10 मार्क्स और GNM BSc या पोस्ट बेसिक BSc के 30 मार्क्स। इस तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम 50 हो जाएगा। अब आपके आफ्टर दैट यहाँ पर आपका जो वाइवा स्कोर है उसके बेस पर तो जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो आपको तैयारी करनी है यहाँ पर, बट रिटन एग्ज़ाम नहीं निकालना है। तो 50 मार्क्स तो आपके जो API पैरामीटर्स के हो गए। अब इंटरव्यू में आपका जो मैक्सिमम स्कोर है टोटल 50 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ये देखिए, स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल जो भी आपसे वहाँ पूछा जाता है, इवन आपका इंट्रो भी लिया जाता है, जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें मैक्सिमम 10 नंबर होंगे, 10 से कम मिल सकते हैं, 5, 4, 3, 2 इस तरीके से। सब्जेक्ट नॉलेज, आपसे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन किए जाते हैं तो मैक्सिमम 20 स्कोर है, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। ड्रेस कोड आप किस तरीके से वो पहनावा पहन के वहाँ पे जाते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, उस पर डिपेंड करेगा। GK करंट अफेयर उस पर आपके 10 मार्क्स, तो यहाँ पर मैक्सिमम 50 स्कोर इस तरीके से आपके होंगे। और ये चीज़ मैं बता दूं कि आपको रिटन एग्ज़ाम से भी ज़्यादा कठिन होने वाली है। वो इसलिए कि रिटन में तो आप पूरा रट के चले जाते थे, आफ्टर मेरिट में नाम आया और आपका निकल गया, लेकिन यहाँ पर ये देखिए जो आपका 50 पैरामीटर आप इसमें अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड रही हैं। 10वीं में क्या बना, 12th में क्या बना, GNM BSc में आपने क्या पढ़ा। लेकिन ये जो यहाँ पर ये वाला पैरामीटर है इंटरव्यू वाला, ये आप तय कर सकते हैं कितना पढ़ते हैं, किस तरीके से अपने नॉलेज को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पर 11 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से नहीं कह सकते कि आप उनको परमानेंट कर दीजिए, और 1 महीने का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा यदि आपको जॉब से निकाला जाता है तो। और जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो स्टेट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट वाले ही अप्लाई करें, अदर स्टेट वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि त्रिपुरा का आपका रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। फॉर्म आपके हैं जो ऑनलाइन भरने हैं, अभी स्टार्ट नहीं है हुए हैं। आज है 4 जून, फॉर्म आपके 6 जून से स्टार्ट होने हैं। 6 जून से 21 जून तक शाम के 5 बजे तक फॉर्म भरे जाने हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जो लिंक एक्टिवेट होगी, त्रिपुरा की ही वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट होगी 6 जून को मॉर्निंग 11 o'clock से, जो कि 21 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हों, क्योंकि त्रिपुरा के लिए ऑलरेडी SOFED के थ्रू फॉर्म भरे जा रहे हैं 21 जून और 16 जून तक, मुझे डेट उतना कंफर्म नहीं है, बट जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं। जो लोग वहाँ पर भी अप्लाई किए हैं वो लोग यहाँ पे भी ज़रूर अप्लाई कर लेना। दोनों जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन दोनों अलग अलग हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है, बट वहाँ पे आपको एग्ज़ाम निकालना है, यहाँ एग्ज़ाम नहीं निकालना है। तो यहाँ पे भी आप लोग ज़रूर फॉर्म भरिएगा। कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और रही बात यहाँ पर आपका जो ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, GK करंट अफेयर या फिर स्पीकिंग प्रेजेंटेशन, तो ये सब चीज़ें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपको चैनल पर जो क्लासेस होती हैं, जो फंडामेंटल है, जो OBG उसी के रिगार्डिंग आएगा, तो आप वो सब पढ़ सकते हैं। थैंक यू।